प्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूँ और कुछ लोग इसलिए खुश भी होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्हें मेरे वीडियोस कुछ खासा पसंद नहीं आते। बट नो मैटर, मैं तो बनाता रहूँगा जब भी मुझे कोई उचित टॉपिक मिलेगा। तो कल एक्चुअली ऐसा हम लोगों ने पढ़ा लिखा, सब लोगों ने सुना भी होगा कि जो सीनियर सिटीजन्स की रेलवे में कंसेशन था वो परमानेंटली बंद कर दिया गया है। अब पहले से 2 साल के लिए बंद किया गया था ड्यू टू कोविड, क्योंकि सरकार को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, पर अब इसे परमानेंटली बंद कर दिया गया है। और इसके पीछे मोटी मोटी दलील ये है कि इससे रेलवे को 1500 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, परंतु उसी रेलवे ने अपने MP MLA को मतलब फ्री में ट्रैवल करवाने के लिए, ट्रैवल अलाउंसेस एंड सब पे खर्चे के लिए 62 करोड़ भी खर्च किए। सोचने वाली बात है। तो इसी बात पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और ये हैंडबुक ऑन द एक मिनट क्लियरली आ जाए, ठीक है, क्लियरली नहीं भी आ रहा होगा तो भी मैं बता देता हूँ। ये हैंडबुक है, हैंडबुक ऑन द वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये मैंने पूरी निकाली, मैंने पूरी पढ़ी कल रात के, तो उस पर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इसमें मतलब सैलरीज, अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज़ फॉर MP के बारे में बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हुआ है, एक एक चीज़ दी गई हुई है। और मतलब आपको कैसे फाइल नंबर और कैसे एक एक चीज़ मतलब इसमें डिस्क्राइब की गई हुई है। अगर इसमें आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा तो तब भी मैं अपनी वीडियो में शॉर्ट में सब चीज़ें बताऊँगा ही, ताकि ये मोटा मोटा सबको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो ये MPs के ऊपर है, नॉट फॉर द MLAs। तो मैं अपने फैक्ट्स को मतलब सही करना चाहूँगा। तो ये सिर्फ MPs के ऊपर है, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स की नोटबुक के हिसाब से अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे MPs MLAs हैं उन सबको पेंशन्स मिलती हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं, जब उनका सेशन ख़त्म हो जाता है 5 साल का फॉर लोकसभा एंड 6 साल का फॉर राज्यसभा बेसिकली। तो फिर उन लोगों को, बट जब वो MPs रहते हैं तब उन्हें कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये बहुत अच्छी बात है जानने के लिए। तो फैसिलिटी ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट इन स्टेट नेशनलाइज्ड बस सर्विस ऑफर टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सब ने मतलब अपनी जितने MPs हैं ऑल ओवर इंडिया सबको फ्री में बस, जितनी नेशनलाइज्ड बस है सब में फ्री सर्विस है उनके लिए। क्यों, इसका जवाब तो पूछना पड़ेगा। शायद से बस ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टेट को इससे भी कुछ फ़ायदा हो जाता। और मैं इसका आपको वो भी बता देता हूँ, MPs कैन नॉट बी सिंगल्ड आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ग्रांट ऑफ सच फैसिलिटीज एज फ्री ट्रेवल्स टू विजिट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स एंड एक्सेट्रा। आगे भी है पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ये आपको मिल जाएगा अगर आप भी पार्लियामेंट्री बुक अपनी मतलब ये डाउनलोड करेंगे पार्लियामेंट्री अफेयर्स की। पेमेंट ऑफ सैलरीज टू MPs डिटेन्ड अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसका मैं फाइल नंबर बता रहा हूँ। फाइल नंबर 4/1/68 R and C। तो इसमें बहुत क्लियरली दिखाया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी इन टर्म्स ऑफ द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट इन 1954 which did not debar a member detained under the defense of India rules from getting his salaries। आप बात समझ रहे, जो MP डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंदर भी डिटेन हुआ है उस तक को सैलरी उसकी मिलेगी। क्यों, ये भी एक सोचने वाला सवाल है। फिर फ्री रेल ट्रैवल फैसिलिटीज फॉर MPs एंड मिनिस्टर्स, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पाउस पास बाय मिनिस्टर्स एज एन MP। तो ये आप लोगों को जो लॉ मिनिस्ट्री है हमारी उसने ये एक्सप्लेन किया है सेक्शन 6B ब्रैकेट 3 ऑफ द सैलरी। तो ये आप उसमें पढ़ सकते हो। मेरा देखिए आज मोटिव ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के जो एक कंसेशन दिया जा रहा था उन्हें, क्या सिर्फ उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हमारी गवर्नमेंट को, या बेसिकली हमारी गवर्नमेंट और भी जगह पैसे बचा सकती। मैं बिल्कुल भी गवर्नमेंट की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है। जैसे कि हमने श्रीलंका की अभी देखा, श्रीलंका का क्या हाल हुआ है फ्रीबीज के कारण। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, फ्रीबीज को कम करना चाहिए। पर क्या वो यहाँ पे भी फ्रीबीज को कम कर सकती है, बस सवाल इतना सा है मेरा। फिर हाँ देखिए, फाइल नंबर 4/9/81 रेल कम रोड और एयर कम रोड TA फॉर जर्नी अंडरटेकन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। Members would be entitled to get rail cum road or air cum road
TA beyond the nearest airport, even if he visits any place outside his constituency or reaching his place of destination. समझ रहे हैं आप? मतलब मेंबर्स को अगर वो रेल कम रोड और या एयर कम रोड से कहीं से भी जाएंगे तो उन्हें उनका टीए मिलेगा उनके जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा, अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर जाते हैं तब भी। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पहली बार मेरे ख्याल से मेरा इतना बड़ा वीडियो बनेगा। टेलीफोन फैसिलिटी टू मिनिस्टर्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी रेसिडेंसेस। सबको पता है ये कि जितने हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको एक फ्री टेलीफोन मिलता है और इसमें 7,500 फ्री कॉल्स इन ईयर रहते हैं। क्या ये भी रिड्यूस हो सकता है काफ़ी? आजकल तो वैसे ही जियो आ गया है, तो क्यों इनको ये फैसिलिटी दी जा रही है, सोचने वाली बात है। हाँ, एक आपको केस स्टडी बताता हूँ, नॉट अ केस स्टडी, इसमें लिखा हुआ है फाइल नंबर 4/35/82 में, पेंशन टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली Pondicherry whose tenure falls short by up to maximum of 90 days concurrence for the introduction of a bill। मतलब आप ये मान के चलिए, अगर इसको मैं बेसिकली समझाऊं जिसको समझ में आ गया होगा, कि पौंडीचेरी की एक केस स्टडी से आपको एक ये फैक्ट समझ में आता है कि अगर कोई एमएलए एमपी एक दिन भी एमएलए एमपी रह जाता है तो उसको ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी, ज़िंदगी भर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ज़िंदगी भर सब कुछ मिलेगा, जो भी एक एक्स एमपी एमएलए के पर क्या ये अग्निवीरों के साथ नहीं हो सकता? अग्निवीर तो 4 साल जॉब कर रहे हैं, अपनी जान को हथेली पे रख के, अपनी बहुत स्ट्रगल वाला जॉब है, तो क्या उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल सकते? ये भी एक सोचने वाला सवाल है। देन वी कम हाउस रेंट अलाउंसेस टू एमपी व्हेन ऑन टूर एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑब्लिक बोर्ड एक्सेट्रा। भाई साहब, HRA हाउस रेंट अलाउंस तक मिलता है आपके एमपीज़ को जब वो टूर पे होते हैं, किसी भी कमेटी के चेयरमैन, बोर्ड या और बाकी फैसिलिटीज़ तो सबको पता है क्या ऐश होती है एमपी एमएलएस की। तो एमपी एमएलए बनने में भाइयों काफ़ी फ़ायदा है, बनो। इंजीनियरिंग में मुझे नहीं लगता कुछ रखा है, यहाँ 30-35 साल की जॉब मिलती है, इतनी तो एमपी एमएलए बन के रिटायर हो जाओगे तो पेंशन मिल जाएगी आप लोगों को। पर एनीवेज, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं सिर्फ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, शॉर्ट में तो मैं आपको सब बताऊँगा, मैंने बहुत डिटेल्ड सब एक चीज़ रखी है। एक बार तो आपको एक अच्छी केस स्टडी बताता हूँ। फ्री फर्निश रेजिडेंस टू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज, ऐसा एक प्रपोजल आया था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें लगता था नहीं तो ये बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। भाइयों समझो, एक्सटेंशन ऑफ फ्री ट्रेवल फैसिलिटी टू स्पाउस ऑफ एक्स एमपीज, ये भी रिजेक्ट हो गया था। एक्स एमपीज को मिलती होगी पर उनके स्पाउस को नहीं। फिर तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बचता नहीं है। हाँ, बहुत बार ये भी आया था, इंक्रीज इन सीलिंग ऑन सप्लाई ऑफ फर्नीचर ऑफ मेंबर्स टू पार्लियामेंट। फर्नीचर भी अच्छा मिलना चाहिए। देखो, वो हमारे देश के गणमान्य, उन्हें सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। कल के आप भी मिनिस्टर बनोगे तो यार आप भी सोचोगे यार दैट आई एम अ मिनिस्टर ऑफ सच अ मिनिस्ट्री और आई एम मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, तो मुझे ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। पर क्या वही फैसिलिटीज़ से हम फ्रीबीज को रिड्यूस नहीं कर सकते? क्या देश को और प्रॉफिट होगा ना भाई? जहाँ से 1500 करोड़ लगभग प्रॉफिट हो, अगर 62 करोड़ एमपी एमएलएस का भी बचा ले तो 1562 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है। मैं सिर्फ देश के फायदे की बात करने आया हूँ आज। पर एनीवेज, कल के हम बन गए तो हम भी यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। पर मेरा ऐसा भी ऐसा कोई पॉलिटिक्स में जाने का प्लान तो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एमिनिटीज़ ऑफ, मैं ये भी निकाल के बैठा था पूरा, ये सब गवर्नमेंट की मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट से उन्हीं से पूरा डेटा लिया था। तो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। सैलरी, डेली अलाउंसेस, इन लोगों को पार्लियामेंट में बैठने तक का अलाउंस मिलता है। और जो थाली आई थिंक आप लोगों को इतनी महंगी मिलती है, उन्हें जो आप अगर खाने जाओगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, वो इन्हें चंद रुपयों में मिल जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ऑफिस एक्सपेंस अलाउंस, अपना सेक्रेटरी मेंटेन करने के अलाउंस, बहुत अलाउंसेस है। ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब क्या बताऊँ मैं जब पढ़ रहा था ना, मेरा मन कर रहा था हे ईश्वर, मैं क्यों इंजीनियर बनने आया यार? ज़िंदगी तो इन लिए हो कि ये सब कुछ फ्री और उसके बाद जलवे अलग। तो अकोमोडेशन भी मिलता है इन लोगों को, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, टेलीफोन फैसिलिटीज़ है। एक हाँ अंडमान एक चीज़ रह गई बस, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, वो शायद से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, तो आई थिंक ये बताना काफ़ी ज़रूरी है।
स्टीमर पास सुना है कभी? नहीं सुना होगा, मैं बताता हूँ। किसी ने सुना भी होगा तो भाई दिल पे मत लेना, पर मैं बताता हूँ व्हाट इज अ स्टीमर पास। अ मेंबर रिप्रेजेंटिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इज प्रोवाइडेड विथ वन फ्री नॉन ट्रांसफरेबल पास टू ट्रेवल इन द हाईएस्ट क्लास ऑफ स्टीमर टू एनी any part of the constituency and other part of their constituency or the nearest port in the mainland of India। भाई स्टीमर तक के पास बने हुए हैं अगर आप मतलब रिप्रेजेंट करते हो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। तो मेरा बस कहना इतना था, मैं किसी भी फैसिलिटीज़ की किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है, वो मैंने इंक्लूड नहीं की कि क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना तो बहुत ज़रूरी है। एक ऑब्वियसली उनका काम काफ़ी हार्ड रहता है, काफ़ी उनको मेहनत करनी रहती है, काफ़ी स्ट्रेस रहता है, तो ठीक है मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और ये ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। उनकी थोड़ी बेटर है पर सबको मिलती है, तो आई हैव नो इश्यूज़ विद दैट। पेंशनरी बेनिफिट्स आई थिंक सभी को मिलना चाहिए। पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार ने बंद कर दी है, पर आई थिंक ओल्ड पेंशन सबको मिलनी चाहिए। और वैसे कि राजस्थान फिर से ओल्ड पेंशन ला रहा है, अभी लाया नहीं लाया आई हैव नो आइडिया, पर मैंने सुना था कि श्री अशोक गहलोत जो वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो मेरे ख्याल से सबको मिलना चाहिए। भाई इन लोगों को तो गाड़ी के पेट्रोल तक का पैसा मिलता है और यहाँ मैं पेट्रोल डलवा के परेशान हो गया हूँ, बहुत महंगा पेट्रोल हो गया दादा। डीजल है वैसे मेरी, और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, ये मतलब मैं कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, ये लोकसभा सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली मई 2014 का है। तो जो भी है, मैं फैक्चुअल फिगर्स एंड डेटा पे बात कर रहा था। एंड मेरा बस इतना कहना है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको ये रियायत दी जाए, क्योंकि दे वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब अपने उम्र के 60 साल तक, वो 60 साल की उम्र के पड़ाव तक उनने मेहनत की, काम किया, पैसे कमाए। नाउ दे आई थिंक दे मस्ट गेट सम रिलैक्सेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो। भाई आप, मैं ये नहीं कहता कि रेलवे कंसेशन से सब कुछ होता है, इट्स अ वेरी माइन्यूट थिंग। आपने रेलवे कंसेशन हटाया, ठीक बात है, बट क्या सिर्फ उन्हीं के कंसेशन से सरकार फ्रीबीज और सरकार का लॉस कम करेगी, या और भी तरीके हैं जो कि मैंने बताए हैं। भाई स्टेट बस में आप लोग, नेशनलाइज्ड बसेस में आप लोग करिए, टोल ली। हाँ, एक और बात, बहुत अच्छी बात आई भाई, टोल क्यों नहीं लगता MPMLS का? मुझे सवाल, MP02, मतलब मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, गवर्नर को छोड़ दीजिए, MP02, MP03 दोनों सरकारी गाड़ी, वन इज़ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, वन इज़ फॉर द पुलिस, दोनों का टोल नहीं लगता भाई साहब। आप जाओगे एयरपोर्ट पे, इनकी पार्किंग नहीं लगेगी, रेलवे में इनकी पार्किंग क्यों? भाई VIP कल्चर आप ख़त्म कर रहे हो ना, तो इनसे भी टोल और वो लीजिए। और ₹30 और 40 की बात नहीं होती यहाँ पे, आप उन्हें 30-40 रुपये की छूट नहीं दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं एक VIP कल्चर को भी इस चीज़ से अमेंड कर रहे हो। भाई ये फैसिलिटीज़ बहुत गलत है, क्योंकि कुछ लोगों को फैसिलिटीज़ देना समझ में आता है। आई थिंक मेरे हिसाब से चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इन चारों के अलावा किसी को भी ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए कि भाई आपके लिए टोल ना, कि भाई फिर क्यों, हम भी क्यों दें टोल टैक्स? सिर्फ आम आदमी मरने के लिए बना है क्या? तो मैं मतलब यही चाहता था कि मतलब फ्रीबीज़ को कम किया जाए, पर सबकी, ये नहीं कि सिर्फ आम जनता की फ्रीबीज़ को कम कर दिया जाए, आम जनता के अलाउंसेज, उनके रिलैक्सेशंस को कम कर दिया जाए, और MPMLS के रिलैक्सेशंस को एज इट इज़ रखा जाए। और बहुत से स्टेट्स में तो उनकी सैलरी को बढ़ाया भी जा रहा है। तो आई थिंक इस पे गवर्नमेंट को कुछ जल्दी ही निर्णय लेना चाहिए। एंड जय हिंद, जय भारत।